वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे अकोमोडेशन के लिए, और जिसमें हमने पहला लिखा था कि किराए पर देने के लिए, यानी कि टू लेट आउट सम अकोमोडेशन, उसके लिए हमने कल एडवर्टाइजमेंट जारी कर चुके हैं। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि हमको कोई भी अकोमोडेशन वांटेड, यानी किराए पर आप कोई भी मकान, कोई भी फ्लैट जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे हम। अब देखते हैं, इसमें हमारे पास में हमने कल बताया था कि कुछ चीज़ें हमको कंटेंट डालनी होती है। हमने क्या बताया था कल कि हमारे पास कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सामग्री आप अपने एडवर्टीजमेंट में डाल रहे हो, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप किस चीज़ को देखोगे। सबसे पहले बात तो कि कोई सी चीज़ आप जो दे रहे हो या ले रहे हो वो कौन सी चीज़ है, जैसे हाउस है या फ्लैट है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, उसके बारे में आपको डालना होता है। दूसरी बात है हमारे पास में फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, कि उस बिल्डिंग में आप कौन कौन सी फीचर्स देख रहे हैं। अब ठीक है, कल तो अपन कह रहे थे कि कल तो दे रहे थे रेंट पर देने के लिए, आज हम पढ़ रहे हैं रेंट पर ले रहे हैं, तो आपको उस बिल्डिंग में कौन कौन सी फीचर्स चाहिए। तीसरी बात, उसमें कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो आप देख रहे हैं कि हमारी इस बिल्डिंग में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब चीज़ें वही हैं जो हमने कल पढ़ी हैं, सेम चीज़ें वही सिमिलर होगी। नंबर 4 पर हम यहाँ लेंगे, इसके बाद में सिचुएटेड कहाँ पर है होना चाहिए वो, ठीक है, हमारा जो फ्लैट है, हमारी जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर हम देख रहे हैं उसके लिए। और नंबर 5 इसमें हमने लिखा था कि इस नंबर 5 पर आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या लिख रहा था? रेंट हमारे पास कितना होगा। और नंबर 6 कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इन 6 चीज़ों के बारे में हमने कल भी पढ़ा है ना। हमने कल भी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हम जब किराए पर दे रहे हैं किसी भी फ्लैट को, किसी भी बोर्डिंग हाउस को, कुछ भी दे रहे हैं फ्लैट अपन है, तो इसका मतलब हमारे पास में कौन कौन सी डिटेल हमको उसे एडवर्टाइजमेंट में डालनी है। तो हमने पहले लिखा था उसमें कि हमको बताना पड़ेगा कि आप घर को किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके बारे में बताना है। कि जैसे अब तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अकोमोडेशन वांटेड, कि आपको कोई कमरा, आपको कोई घर, आपको कोई फ्लैट किराए पर लेना है, तो आपको पहली बात तो ये उल्लेख करना पड़ेगा आप ले क्या रहे हो, हाउस, फ्लैट या बिल्डिंग, ठीक है। आप घर ले रहे हो, आप बिल्डिंग ले रहे हो, जो भी है। फिर दूसरी बात आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग में कौन कौन सी विशेषता, कौन कौन से फीचर्स देख रहे हैं। कि भाई जैसे किचन वगैरह की विशेषता हो, लैट्रिन बाथरूम वगैरह हो, तो ये सारी फीचर्स जो है आपको उल्लेख करना है। तीसरी बात, फैसिलिटीज़ ऑफ द बिल्डिंग, फैसिलिटीज़ ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, अन्यत्र जो भी कह सकते हैं दूसरी वाली। जैसे अपन ने कल बताया था कार पार्किंग के लिए स्पेस होना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो उसको आप देख रहे हो। नंबर 4 सिचुएटेड, बिल्डिंग आप किस एरिया में देख रहे हो, ठीक है। नंबर 5 एक्सपेक्टेड रेंट, आप कितना दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो यहाँ पर क्योंकि आप ले रहे हो ना। और नंबर 6 आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ डालनी है। तो ये सारी 6 चीज़ें जो है हमने कल की एडवर्टीजमेंट में देख चुके हैं। आज भी हम सेम उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना होगा, वहाँ पर आप किराया दे रहे थे और यहाँ पर आप वहाँ तो आप कमरा किराए पर दे रहे थे, घर को किराए पर दे रहे थे, और आज आप किसी भी हाउस को या फ्लैट को आप किराए पर ले रहे हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें किस प्रकार से आपको अकोमोडेशन वांटेड के लिए एडवर्टीजमेंट जारी करना होगा। तो भाई देखो, सबसे पहले करना क्या है, वहाँ हमने लिखा था अवेलेबल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हमको क्या है, वांटेड चाहिए। क्या चाहिए? ए न्यूली बिल्ट पेंटेड फुल्ली फर्निश्ड। इसका मतलब हो गया एक अच्छी तरह से फर्निश किया हो, फर्निश्ड, ठीक है। क्या चाहिए? हाउस, घर। आ गई पहली बात तो हमारे पास में है कि अब की बार वांटेड लिखा है मैंने। क्या लिखा है? वांटेड। वहां पहले हमने क्या लिखा था? अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध है। वहां तो अपन किराए पर दे रहे थे ना, लेकिन यहां हमको चाहिए, तो इसलिए वांटेड न्यूली बिल्ट पेंटेड फुल्ली फर्निश्ड हाउस विद अटैच्ड किसमें अटैच हो? साथ साथ लेट्स एंड बाथ्स,
लेट एंड बाथ। ठीक है, कल की बात आ गई हमारे पास में कि वांटेड ए न्यूली बिल्ट पेंटेड फुल्ली फर्निश्ड हाउस विद अटैच्ड लेट एंड बाथ। ठीक है, उसके बाद में और विशेषता बता सकते हैं मॉड्यूलर किचन। कल की बातें बताता रहा, वही चीज़ ले रहा हूँ मैं, मॉड्यूलर किचन होना चाहिए उसमें। ठीक, और वो भी कहाँ हो, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कहाँ हो, ऑन ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे वाली फ्लोर होती है वहीं पर हो। ठीक, ये तो हो गए इसके फीचर्स हो गए। दो बातें बता दी हमने, क्या चाहिए हमको, हाउस चाहिए, और उसके बाद फीचर्स क्या होने चाहिए उसके बाद में कि उसमें अटैच हो लेट बाथ, और मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, आधुनिक किचन और खाना चाहिए ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात है, अब बात करते हैं इसमें विशेष, उसके बाद में क्वालिटीज फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हो, तो उसमें लिख सकते हैं मस्ट बी, होना चाहिए निश्चित तौर पर, मस्ट बी निश्चित तौर पर होना चाहिए इनफ स्पेस। क्या होना चाहिए, इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, फॉर कार पार्किंग। अब इसका मतलब आपने देखा होगा कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा था कि इसमें इनफ स्पेस है फॉर किसके लिए, कार पार्किंग के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ हमने किसको जोड़ दिया, मस्ट बी को जोड़ दिया। ठीक है, मस्ट बी मतलब होना चाहिए, अब जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए किसके लिए, फॉर कार पार्किंग। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है, और हमने क्या लिखाया था कि और स्कूल, हॉस्पिटल या मार्केट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आगे लिख सकते हैं शुड बी, क्योंकि मैं शुड क्यों लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मस्ट भी लगाए, क्योंकि मस्ट का मतलब तो हो जाएगा जरूर चाहिए अपने को कार पार्किंग के लिए जगह। शुड भी होना चाहिए का क्या होना चाहिए, मार्केट, स्कूल्स, स्कूल एंड हॉस्पिटल ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, दोनों चीज़ों में अंतर कहाँ से आया, एक अंतर तो हमारे पास ये आ गया, अवेलेबल की जगह क्या लिखा हमने, वांटेड। फिर उसके बाद अंतर कहाँ से निकाला, यहाँ से, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा था इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, यहाँ हमने किसको जोड़ दिया, मस्ट बी, यानी कि हमको अब होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग। शुड बी जोड़ दिया हमने इसमें, एक और क्या जोड़ दिया, शुड बी होना चाहिए क्या, मार्केट, स्कूल एंड हॉस्पिटल ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। अब उसके बाद चौथे नंबर पर बात करते हैं हमारे पास में कि सिचुएटेड कहाँ होना चाहिए, सिचुएटेड होना चाहिए, सिचुएटेड। अब ये डायरेक्ट ये तो नहीं है कि भाई पहले से अपन ने ये तो नहीं लिख सकते कि हाँ भाई हमको वो एक फ्लैट चाहिए, वही हाउस चाहिए, कहीं भी हो सकता है फ्लैट तो कोई भी एरिया में, तो एरिया लिख सकते हैं हम, केवल ये नहीं लिख सकते कि ये फ्लैट है हमारे पास, क्योंकि हमको फ्लैट वो थोड़ी कि उसी को लेना है, तो ये लिख सकते हैं सिचुएटेड समवेयर, कहीं भी होना चाहिए, समवेयर इन मालवीय नगर, मालवीय नगर, हमने जगह का नाम तो दे दिया कि मालवीय नगर में कहीं भी हो, ये थोड़ी है अपन पहले से ही फिक्स कर दें कि यही फ्लैट चाहिए, तो सिचुएटेड समवेयर कहीं भी स्थित हो इन मालवीय नगर जयपुर। अब देखो चार बातें आ गई हमारे पास, सेम टू सेम आ रही है ना पहले की तरह ही। पहले हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हाउस के बारे में बता दिया, हाउस चाहिए, फिर उसके बाद ये बता दिया कि ये कहाँ कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है ये होनी चाहिए, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने बता दिया। उसके बाद चौथे नंबर बता दी कहाँ पर ये स्थित होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं किराए की, रेंट की। और रेंट की जब मैं बात करूँ तो रेंट के लिए हमने पहले लिखा था रेडी फॉर रेंट, क्या लिखा था यहाँ पर, रेडी फॉर रेंट। अब ये बात तो अपन लिख नहीं सकते कि भाई रेडी फॉर रेंट, हाँ फिर उसके बाद अपने लिखा था रेंट एक्सपेक्टेड, कि रेंट इतना एक्सपेक्ट मैं कर सकूँ, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखना है अपन को कि रेंट जो है वो एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते अपन, ये कह सकते हैं कि हाँ भाई रेंट जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि रेंट जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं हो, तो अपन ये लिखेंगे रेंट, किराया जो है, रेंट नॉट अबव ऊपर नहीं हो रुपए 20,000 पर मंथ, इससे ऊपर रेंट जो है वो नहीं हो।
ठीक है। अपन ने क्या लिखा, रेंट नॉट अबाउ, रेंट जो है वो ऊपर नहीं हो किससे, ₹20,000 पर मंथ है। और उसमें हमने लिखा था एक्सक्लूडिंग वाटर एंड पावर चार्जेस, उसमें अपन ने ये बताया था कि भाई अलग से है वहाँ पर क्या, कि वाटर और जो पावर चार्जेस है वो अलग से है। यहाँ हम अब देख भाई हम किराए पर ले रहे हैं, तब तो क्या कहेंगे कि भाई पानी का जो खर्चा है, पानी का जो बिल है, बिजली का बिल है, वो भी इसी में इंक्लूड होना चाहिए। अपन तो ये बोलते हैं ना, जबकि जो वो क्या नाम से जो किराएदार होता है, जो किराए पर देने वाला होता है मकान मालिक, वो ये सोचता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और अपन क्या सोचते हैं कि हमको कम भी खर्चा बताना है। तो इस वजह से अपन इसमें ये लिखेंगे कि इंक्लूडिंग, इसी में शामिल हो, इंक्लूडिंग शामिल हो इसी में क्या, वाटर एंड पावर चार्जेस, पावर चार्जेस, ठीक, वाटर एंड पावर चार्जेस इसी में इंक्लूड हो। और फिर उसके बाद लिख सकते हैं यू में कॉन्टेक्ट अस, यू में कॉन्टेक्ट अस, कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, कोई भी जगह लिख सकते हैं, जगह को छोड़ो। यू में रिंग अस, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यू में रिंग लिख लो, चलो रिंग मी, आप मुझे रिंग कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं डायरेक्ट अपने पास में, कुछ भी जो भी है। कॉन्टैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है वैसे तो, क्योंकि आपको कोई घर जाके थोड़ी ना इन्वेट देना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यू में रिंग मी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर इतने हैं। तो इन सारी डिटेल्स को आपको डालना है। देखो चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं जो हमने किस में पढ़ा है, किराए पर देने के लिए, ठीक है। चीज़ें वही है हमारे पास में जो हमने किस में पढ़ाया था, किराए पर देने के लिए। बस फ़र्क इतना सा है कि थोड़ा सा चेंजमेंट हमने किया, अवेलेबल की जगह वांटेड किया। यहाँ से हमने इनफ स्पेस डायरेक्ट जहाँ उतार रहे थे वहाँ पर हमको चाहिए तो मस्ट भी, हमने ये बोल दिया कि हमारे पास मस्ट भी हमको चाहिए इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, और फिर शुड बी मार्केट, स्कूल एंड हॉस्पिटल ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, सिचुएटेड समवेयर। अब की बार हमने क्या लिख दिया, समवेयर, कोई कहीं भी हो, किसमें, मालवीय नगर में। उसमें हमने डायरेक्ट फ्लैट नंबर भी बोल रहा था, कुछ भी लग सकते हैं वहाँ, तो फ्लैट नंबर भी डाल दे, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है कि हमको वो फ्लैट किराए पर देना था। लेकिन यहाँ पर अपन किराए पर ले रहे हैं, तो वो मालवीय नगर में कहीं पर भी हो, और वहाँ हमने रेंट बता दिया था कि रेंट इतना होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ बोलेंगे रेंट भाई इससे तो ज़्यादा नहीं हो, और साथ ही साथ यहाँ में भी पानी और जो बिजली का चार्जेस है वो इसी में शामिल हो। जबकि अपन वहाँ क्या बोल रहे थे कि बिजली और पानी का चार्जेस है इसमें अलग से है, और यहाँ रिंग की बात हो गई तो रिंग में आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास में अकोमोडेशन के जो दो एडवर्टीजमेंट थे, एक तो टू लेट यानी कि किराए पर देना, और दूसरा वांटेड अकोमोडेशन यानी किराए पर लेना, दोनों हमने फिनिश किए हैं। दोनों को आप कंपैरिजन तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे पास याद होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एडवर्टीजमेंट के साथ में।